स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि मेरिट के अनुसार ही बहाली हो, यानी इसके अनुसार नियुक्ति हो। आइए कुछ अभ्यर्थी संवाद करते हैं। आपका मेन लीडर कौन है? मेरिट वाला। सर क्या नाम है आपका सर? राजीव कुमार। सर आप लोग किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? मामला ये है कि सरकार ने मेरिट को ख़त्म कर दिया है। हम लोगों ने मेहनत करके दिन रात पढ़ करके स्टेट 2019 की परीक्षा में मेरिट में आए थे। आज सरकार मेरिट के बराबर नन मेरिट कर दिया। कहीं आप देखे हैं पास बराबर फेल होता है? किस थ्योरम, किस सिद्धांत के तहत पास बराबर फेल कर दिए? कोई हारा हुआ विधायक, कोई जीता हुआ विधायक, दोनों बराबर होता है क्या? ये लोग शिक्षा को इतना गर्त में ढकेल दिए हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें बिहार सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। पिछले कुछ वर्षों पहले नीतीश जी ने तकरीबन 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की बहाली की। निरक्षर का मतलब जिसको अक्षर भी पहचाना नहीं आता हो। और हम लोग मेरिट में आ गए हैं। मेरिट वाले शिक्षकों की सरकार बहाली नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि सरकार खुद नन मेरिट की सरकार है। 43 सीट ला करके सरकार बनाई है। ये उनकी मानसिकता नन मेरिट के तरफ जाती है हमेशा। हमेशा वोट बैंक की तरफ। और ताकि वोट बैंक। और दूसरी बात है, दूसरी बात है मेरिट वाले शिक्षकों की बहाली इसलिए नहीं करता कि अगर सरकारी स्कूल में मेरिट वाले शिक्षक चले गए तो सरकारी स्कूल में गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो लोग पढ़ जाएंगे तो फिर सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो फिर इनका जो 43 सीट आया है 10 सीट भी नहीं आएगा। नन मेरिट वाले भी तो आंदोलन कर रहे हैं, सुनने में आया है उन लोगों का। जी बिल्कुल। सरकार अगर ये सब बोल दिया है, विज्ञापन संविधान में लिखी हुई है, विज्ञापन का उल्लंघन कैसे कोई कर सकता है? एक भारत में 2 संविधान चलेगा। एक संविधान जो भीमराव अंबेडकर का है, दूसरी संविधान ये अपने शिक्षा मंत्री बनाते हैं। किस संविधान को हम लोग मानेंगे? विज्ञापन के हिसाब से बहाली होना चाहिए। बैनर कहाँ है आप लोग का? ये सर बोलिएगा। देख सकते हैं इन लोगों का बैनर, मेरिटधारी जिंदाबाद, यानी विज्ञापन का पालन करो। यानी मेरिटधारी का ही विज्ञापन का ही, नोटिफिकेशन का ही बहाली होना चाहिए। देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर कुछ महिला अभ्यर्थी से भी बात करते हैं। इन लोगों का टीचर्स डे का अवसर पर भी मेरिटधारी जिंदाबाद, विज्ञापन के अनुसार ही बहाली होना चाहिए। लेकिन सरकार मेरिट और नॉन मेरिट में बांट दिया गया है। आइए कुछ अभ्यर्थी से बात सरकार इसलिए शांति हम यही कहना है शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मेरिट वालों को दिया जाए। मेरिटधारी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। जी। आप लोगों का सर्टिफिकेट मिल गया? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिला। आपको क्या स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए पहले ना? जी, सर्टिफिकेट चाहिए अभी जल्द, 10 दिन के अंदर। उसके बाद 1 मंथ के अंदर हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर आ जाना चाहिए। सर्टिफिकेट तो बहुत मिला, लेकिन नियुक्ति पत्र आज तक नहीं मिला। आप लोग का ये मांग नहीं है कि सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी करो? इसके लिए नहीं कर रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट बोले हुए नोटिफिकेशन कि हम जो है 30,675 जितना मेरिट में है उसको हम नियुक्ति देंगे। तो यहाँ हमको विशेष के कोई आवश्यकता नहीं, हमको डायरेक्ट नियुक्ति चाहिए। दें चाहे नहीं दें, हाँ, हमको नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर भेजना। जो भी मेरिट में जितने स्टूडेंट हैं उनको मेरिट। संजय सर क्या बोल रहे हैं? उनको क्या करूँगा? ट्वीट किया जाता है, क्या कर रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि सब क्वालिफाइड है, तो 7वें फेज में नियोजन होगा, उसमें मेरिट नॉन मेरिट सब विज्ञापन में कहीं से भी काउंसलिंग की बात नहीं है, नियुक्ति की बात है। तो फिर जब नियुक्ति की बात है तो उनके बात को हम लोग कैसे मान लें? विज्ञापन से हट करके हम लोग कैसे चल सकते हैं? और वो किस संविधान को मानते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, सुप्रीम कोर्ट का भी गोल्डन रूल है कि आप विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हो गया, खेल खत्म हो गया, उसके बाद आप विज्ञापन को निरस्त कर देते हैं। ये तुगलकी फरमान है और क्या है? ये तुगलकी फरमान है शिक्षा मंत्री का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब सारा खेल समाप्त हो जाए तब आप छक्का को चौका कहिएगा। खेल के पहले नियम निर्धारित होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गोल्डन रूल है कि विज्ञापन को चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का विज्ञापन उठा कर देखिए, बहुत सारे केस में जीत दर्ज हुई है। और जो भी हम लोग विज्ञापन के अलावा एक शब्द का मांग नहीं करते हैं। जिस शर्त
पे हमने विज्ञापन पे फॉर्म भरा था, उस आधार पे हमको नियुक्ति दीजिए। और उसमें नियुक्ति की बात कही गई है, नियोजन की कोई बात नहीं। हम लोग नियोजन को मानेंगे भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। नियोजन इकाई का चक्कर लगाने हम लोग जाने वाले हैं ही नहीं। हम लोगों के साथ नियुक्ति की बात की गई थी और मेरिट कोटिवार विषयवार बनाने की बात कही गई है, उसके हिसाब से मेरिट बनाया भी गया है। शिक्षा विभाग उसी हिसाब से सारा अपना रिजल्ट तय किया है। शिक्षा मंत्री लास्ट में, जिनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, पता नहीं ये संवैधानिक पद पे बैठ करके गैर संवैधानिक काम कैसे करते हैं, ये जनता को उनको जवाब देनी चाहिए। और हम मेरिटधारियों की कोई गलती नहीं है। जैसे विज्ञापन का नियम था, नियम के हिसाब से सारा कुछ बनाया गया, उसके हिसाब से हम लोग का मेरिट भी बना है। हम लोगों को नियुक्ति चाहिए, हम लोग नियोजन इकाई के चक्कर लगाने नहीं जाएंगे। यही हमारी मांग है। विज्ञापन का पालन होनी चाहिए। हम लोग एक देश में 2 संविधान, 4 संविधान चलाएंगे, ये अपनी संविधान। सर एक मिनट सर, सबसे बड़ी बात, सरकार टाइम पास कर रही है, बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर शिक्षक नियुक्ति अगर बहाल नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये सोचना चाहिए सरकार। आप लोगों के द्वारा केस भी किया गया है इसके लिए, हाई कोर्ट में केस है। होने वाली केस के नाम पर सरकार कहेगी कि ना विलम्ब होगा, तरह की बहाने बनाएगी, उसका सुनवाई नहीं होने देगा। सरकार की मानसा यही है, सरकार की ओरिजिनल मानसा यही है कि बहाली ना हो, इसी कारण बस रुकी रहे। बहाली करेगा तो सरकार को सैलरी देना पड़ेगा और वो पैसे का उपयोग वो फंडिंग में करेंगे, जिससे उनको काले कमाई की आमदनी बढ़ेगी, सरकार का जेब गर्म होगा। और जब सैलरी में जाएगा तो उसे इनकम कमीशन आएगा कहाँ से? फंडिंग में पैसा जाएगी सरकार की, टैक्स की पैसा जो हम लोग पे करेंगे वो सारी पैसे सरकार के जेब में जाएगी टेंडरिंग के माध्यम से। न कि हम लोग को नौकरी दे देगी तो पर मंथ सैलरी देना पड़ेगा, उसमें उनको कमाई बनेगी कहाँ से? इसलिए सरकार की ये मनसा है कि नियुक्ति न दिया जाए, टीचरों की बहाली अभी नहीं किया जाए। और इस नोटिफिकेशन जैसा दिया गया उसी तरह करें और इनको नियोजन नहीं सिर्फ नियुक्ति चाहिए कि नियोजन साहब जल्द से जल्द 1 मंथ के अंदर सबको दिया जाए, सबके पहुंचाया। आप लोग कितने पास हैं? मतलब 20,600 समथिंग लोग का मेरिट बना हुआ है। 20,000 स्टूडेंट होंगे, कुछ टीईटी में भी जाएंगे, कुछ टीईटी में भी मेरिट में है। हाँ, जो भी है, इतने लोगों का, जितने लोगों का मेरिट बना है उतने लोगों को नियुक्ति पत्र देने की काम करे। इस विज्ञापन में कहीं पे मेरे नंबर का जो पॉइंट है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार जो लोग लिख रहे हैं नॉट मेरिट वाले, उनको बैठा करके डिबेट कर दिया जाए। मैं मीडिया वाले से आग्रह करना चाहता हूं कि दोनों को बैठा करके किसी नोटिफिकेशन पे चर्चा करवा दीजिए। ये आप लोगों की काम है। दूध का दूध और पानी का पानी उसी समय हो जाएगा, या फिर कोर्ट में ही विज्ञापन फॉलो करवाने की वो मांग करे। यदि उनमें हिम्मत है नॉट मेरिट वाले में तो सिर्फ ये कहे कि हम विज्ञापन को फॉलो करते हैं। हम लोग विज्ञापन को फॉलो करने के लिए अग्रसर है। अगर वही जो है से कि अब अगर मेरिट में होते तो आज वो भी यहाँ होते, वो अभी कमेंट नहीं करते, ठीक है ना। वो जो है से कि यहाँ होते कि नोटिफिकेशन मेरिट वाले भी सच्चाई को जानते हैं। मेरिट में आने के लिए उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत किया, लेकिन किसी कारण बस वो मेरिट तक वो नहीं पहुंच पाए। तो आज उनको अंगूर जो है ना खट्टा लग रहा है। अंगूर जब न मिलता है तो अंगूर खट्टा हो जाता है। यही बात है नॉट मेरिट वालों के लिए। उनसे पूछिए ईमानदारी पूर्वक, वो बोले कि विज्ञापन क्या था। आप लोग विज्ञापन पढ़िए पहले। आप लोग कमेंट 13 नंबर पॉइंट बता रहे हैं कि आप देखिए क्या लिखा हुआ। अभी विज्ञापन देखे नहीं, अभी हम आपको विज्ञापन अवेलेबल करवा के एक पॉइंट आपको हम पढ़वा देते हैं। अनिल सर कहाँ है? कहीं से विज्ञापन मंगवाइए। विज्ञापन अभी हम दिखा देते हैं, रुकिए मोबाइल से। लोग विज्ञापन भी अब दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में आप देख सकते हैं। इन लोगों का एक ही मांग है, जो भी कुछ हो यानी विज्ञापन का पालन ही करे, अदरवाइज कुछ नहीं, हटकर हम लोग कुछ नहीं। इन लोग का भी हाई कोर्ट में भी केस किया गया है, इनका सुनवाई भी होने वाला है। बिल्कुल मेरिट केस है। 12 नंबर क्लॉज में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। सरकार कोर्ट में एफिडेविट खुद दे चुकी है, विज्ञापन दे चुकी है
सरकार कोर्ट में एफिडेविट कि ये कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम है, तो आप तो कोर्ट को पहले चयन प्रक्रिया विज्ञापन में जो भी लिखा गया है उसी के हिसाब से चयन करे ना सरकार। हम लोग जो विज्ञापन में चयन प्रक्रिया लिखी गई है हम उससे पूर्णतः सहमत है। विज्ञापन के हिसाब से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, वो चाहे नॉट मेरिट का ही सवाल क्यों ना हो, वो विज्ञापन को फॉलो करने के लिए राजी हो जाए। हम लोग एकदम उसका खुले इन लोग का यही का मांग है कि मूल विज्ञापन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्दाश्त से बाहर होगा। ओके।